हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया जैसे आप जानते ही हैं कि अगर हमारे ब्लड में आरबीसी देन हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। बट हम देखने वाले हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ फॉर्म ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, megaloblastic anemia is a blood disorder that causes your bone marrow to make abnormally large red blood cells। तो इसमें होता क्या है, एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि जो हमारा बोन मैरो है वो एबनॉर्मली तरीके से रेड ब्लड सेल की जो साइज होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है। इसमें क्या होती है, उसकी साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। देन देखिए, दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस। और जो रेड ब्लड सेल का जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो भी इम्पेयर्ड तरीके से होता है, ठीक से नहीं होता। मतलब कि जो बोन मैरो है वो आरबीसी को प्रोड्यूस तो कर रहा है बट वो क्या है, एबनॉर्मली है और वो अपनी नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उनका जो डीएनए सिंथेसिस है वो भी इम्पेयर्ड होता है। ठीक है, दिस कंडीशन हैपन व्हेन यू डोंट गेट इनफ विटामिन बी 12 एंड और विटामिन बी 9 जिसे हम फॉलेट कहते हैं। देखिए, ये कंडीशन जब बनती है, जब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में बी 12 एंड बी 9 फॉलेट जो विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। आपकी बॉडी में जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में बी 12 और बी 9 विटामिन चाहिए होते हैं, अगर उतने नहीं हो पाते, इनफ मात्रा में नहीं होते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सोर्सेस देखें कि विटामिन बी 12 एंड फोलेट किस किस में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, विटामिन बी 12 जो कि एनिमल बेस्ड सोर्स होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, सी फूड, एग, देन मिल्क। देन फोलेट की बात करें तो देखिए, प्लांट बेस्ड सोर्सेस होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि लेफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनच, ब्रुसेल स्प्रोट्स एंड एवोकाडोस एंड ऑरेंज, बनानास, पीनट्स एंड ब्रोकली। तो ये सब क्या होते हैं, फोलेट होते हैं, जिसे हम विटामिन बी 9 बोलते हैं। तो देखिए, अगर इन सब की डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में तो आपको क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। मतलब कि जो आपकी आर देखिए, तो जो आपकी आरबीसीज हैं वो नॉर्मल तरीके से ग्रोथ नहीं करती, उनकी जो साइज है वो लार्ज हो जाती है और बहुत ज़्यादा उनका जो डीएनए है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए एटियोलॉजी समझते हैं। तो देखिए, विटामिन बी 12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी, तो अभी मैंने बात किया है जो कि विटामिन बी 12 एंड विटामिन बी 9 जिसमें पाया जाता है, अगर आप वो नहीं लेते हैं, ठीक से इनटेक नहीं करते, आप अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते, डेफिशिएंसी होती है, तो उस कंडीशन में ये डिसीज होने के चांसेस होते हैं। देन डाइजेस्टिव डिसीज, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिसीज है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से जो खाना होता है, जो विटामिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में डिसीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट डिसीज है इसकी, सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में जो सीलिया होते हैं, ठीक है, वेलाई होते हैं, अगर वो ठीक से वर्क नहीं करते, उनमें कोई डिसीज होती है, तो भी क्या होता है कि विटामिन बी 12 एंड फोलेट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। देन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में। ठीक है, देन लैक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर, जैसे कि हम परनीसियस एनीमिया कहते हैं। तो देखिए, जो इंट्रेंसिक फैक्टर है ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि पेरिफेरल स्टोमक के, जो स्टोमक होता है, जो हमारा स्टोमक के पेरिफेरल सेल से सीक्रेट होता है। ठीक है, स्टोमक के किससे, स्टोमक के पेरिफेरल सेल से सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये हमारे जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ये विटामिन बी 12 एंड विटामिन बी 9 जो आप लेते हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर इंट्रेंसिक फैक्टर लैक होगा, कमी होगी इसकी, तो क्या होगा कि जो हमारा स्टमक में ठीक से विटामिन बी 12 एंड विटामिन बी 9 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, देन ये डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन गैस्ट्रेक्टमी, अगर आपने सर्जरी कराई है, गैस्ट्रेक्टमी कराई है, रिमूव करवाया है स्टमक के पार्ट को, तो क्या होगा कि जो विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 9 है, एब्जॉर्ब नहीं होगा, देन आपको ये डिसीज हो जाएगी। ठीक है, यूज ऑफ एल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा लार्ज एवरीडे एल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये भी क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट डालता है हमारे। ठीक है, देन ड्रग्स दैट अफेक्ट डीएनए सिंथेसिस, अगर आप क्या करते हैं कि ड्रग्स का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, तो क्या करता है, ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी आरबीसीज होती हैं उसके डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट कर देता है
और डीएनए सिंथेसिस अफेक्ट होना एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक मेन सिम्टम्स है, ठीक है, कॉजेज है, ठीक है। इसके बाद देखें इजी जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स, अगर आप बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, सर्टेन एंटीबायोटिक्स जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई एंटीबायोटिक्स जो होती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारी सेल के डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही डीएनए सिंथेसिस अफेक्ट होता है तो जो आरबीसीज होती हैं उनकी जो साइज होती है वो लार्ज हो जाती है नॉर्मल साइज से, ठीक है। इंक्रीज नीड्स, तो क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा नीड होने लगती है विटामिन B12 एंड विटामिन B9 की, जैसे प्रेगनेंसी जो फीमेल्स होती हैं अगर क्या होती है उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है फीमेल को बहुत ज़्यादा B12 एंड B9 की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेनी होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंक्रीज नीड, तो क्या होता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि विटामिन B12 एंड विटामिन B9 जिसे फोलेट बोलते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लेना होता है बॉडी में, उनकी नीड बढ़ जाती है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है विटामिन B12 एंड 9 की। देन लैक्टेशन वूमेन जो होती हैं, देन ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, डेवलपमेंट चाइल्ड का हो रहा होता है छोटे से, तो उनको भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीडेड होती है किसकी, विटामिन B12 एंड फोलेट की, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सोर टंग, तो जो आपकी टंग होती है, जो जीभ होती है उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे से छाले टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन वेट लॉस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, यहाँ पर सॉरी ऑफ है और लिखा है ऑफ है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख नहीं लगेगी, खाना खाने में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है, मन नहीं होगा, ठीक है। फास्ट हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आरबीसी डिस्टर्ब होगी तो ये हमारी बॉडी सेल्स होती हैं जो वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो हमारा हार्ट जो क्या हो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बीट करेगा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए, तो ठीक है, फास्ट हार्ट बीट होगी। देन पेल स्किन होगी, जो जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस में जो पेली स्किन हो जाती है लेकिन उससे कम होती है थोड़ी, उससे ही कंडीशन बनती है लेकिन, ठीक है। देन वीकनेस की कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी। एटेक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। देन रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, थकान होगी। फटिग, बहुत ज़्यादा थकान होगी। टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, तो क्या होता है हाथ पैरों में झुंझुनी जो होती है वो होने लगती है। देन नंबनेस इन एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि क्या होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। देन कंफ्यूजन, तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, तो देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, सीवीटी टेस्ट में हम देखेंगे आरबीसी का काउंट, एचबी हीमोग्लोबिन का काउंट, देन एमसीबी, देन पीसीबी। अगर एमसीबी 1000 से ज़्यादा आता है तो क्या हो सकता है कि मे बी चांसेस हो सकते हैं आपको डिसीज होने के, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के। देन गैस्ट्रोस्कोपी, आप गैस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो स्टमक होता है उसको विजुलाइज कर सकते हैं स्कोपी के जरिए। देखिए पेरीफेरल ब्लड सीमियर, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ब्लड होता है उसका सीमियर मतलब छोटा सा सीमियर बनाकर स्लाइड पर रखकर चेक किया जाता है कि जो आरबीसी की साइज है वो इंक्रीज तो नहीं हुई है, ठीक है। सीरम B12 एंड लेवल एंड फॉलेट लेवल, तो इसमें हम B12 लेवल एंड फॉलेट लेवल चेक करते हैं सीरम से, ठीक है। इसके बाद है सिलिंग टेस्ट क्या होता है कि इसमें जो विटामिन B12 है और फॉलेट की डेफिशिएंसी को चेक किया जाता है। देन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बायोप्सी किया जाता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा बायोप्सी की जाती है। देन यूरिन एग्जामिनेशन, इसमें आप यूरिन एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं टू डायग्नोस्ट कोलाबिन एक्सक्रिएशन, जिसमें हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं कोलाबिन एक्सक्रिएशन का, ठीक है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होते हैं जो कि करने होते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो देखिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट, तो आपको ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, मिनिमम हो या फिर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप मीट बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। देन फॉलेट में ग्रीन वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं आपको ये अच्छी मात्रा में लेने होते हैं अपनी डाइट में,
इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। ओरल फोलिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो फॉर पेशेंट विथ फोलिक डेफिशिएंसी, अगर फोलेट की डेफिशिएंसी है तो आप ओरल फोलिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, जो भी कॉजेज होते हैं जिसके कारण ये डिसीज हो रही है उनको ट्रीट करना है, अंडरलाइन करना है, देखना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इनको कॉजेज से बचाना है, ठीक है। देन मॉनिटर एंड मैनेज सिम्टम्स लाइक फटिग एंड डिजीनेस, तो जो भी सिम्टम्स इस डिसीज से हो रहे हैं उनको मैनेज करना है, कम करना है, देखना है कौन कौन से सिम्टम्स हैं और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। मेंटेनिंग बैलेंस डाइट, तो आपको मेंटेन करके चलना है बैलेंस डाइट को। डाइट में आपके सब होने चाहिए, विटामिन B12 होने चाहिए, जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी होने चाहिए, फोलिक एसिड होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल आपकी डाइट में होने ही चाहिए, ठीक है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है मेगालोब्लास्टिन की, ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, जिस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन बचता है अगर नीडेड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है। देन पेशेंट एजुकेशन, तो आप पेशेंट को क्या देंगे, एजुकेशन देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, देखिए केयरफुल असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एनीमिया, तो इसमें क्या होता है कि केयरफुल असेसमेंट करना है हमें, क्योंकि इसमें क्या होता है न्यूरोलॉजिकल भी कुछ सिम्टम्स तो होते हैं, ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन होता है, हेडेक होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, तो ठीक है, उनको क्या करना है कि केयरफुली असेसमेंट करना है, उनका देखना है, उनके कॉम्प्लिकेशन को हमें जानना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो हो आते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट एंड अवॉइड हैवी एक्टिविटी, तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे, ठीक है, हैवी एक्टिविटी को अवॉइड करे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल, पेशेंट को बताना है कि बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन है वो नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड करना ही है एल्कोहल को। देन चेक दी वाइटल साइन, वाइटल साइन को प्रॉपरली चेक करना होता है। देन एडवाइज द पेशेंट टू टेक सप्लीमेंट ऑफ विटामिन, तो हमें एडवाइस करना है पेशेंट को कि जो सप्लीमेंट हैं और विटामिन हैं वो अच्छी मात्रा में ले और उन्हें अपनी डाइट में भी बढ़ाए, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट भी पेशेंट को एडवाइस करना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ताकि इसकी डेफिशिएंसी हुई है अगर तो वो ठीक हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक